राहुल गांधी एमपी थे तभी तो सड़क ही पे लड़ने के लिए मजबूर थे हम लोग। पहली बार देश में हुआ है, 5 दशक का हमारा भी संसदीय राजनीति का अनुभव है कि रूलिंग पार्टी कभी हाउस न चलने दे। ये लोकसभा के बजट सेशन में घटना घटी, ये मामूली घटना नहीं है, ये प्रधानमंत्री के ही इशारे पे ये सारा हुआ। तो राहुल गांधी तो उस वक्त भी सड़क पे थे, लेकिन वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद जनतंत्र के जो रखवाले हैं उनको इस बात की समझ में आएगा कि लोकसभा सबसे बड़ा पंचायत है, लेकिन उसी का उपयोग करके जनतंत्र की हत्या कर दिया है। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है 24 तारीख की घटना। ये खाली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एक नियत और नीति इस सरकार की झलकती है कि कैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो कहाँ तक जा सकती है, ये है सवाल। और विपक्षी की आवाज़ को आप देख रहे हैं किस तरह से ये सारे कठपुतली वाले जो संस्थाएं हैं मोदी सरकार के, उनकी उपयोग कर रहा है। तो गांधी का ही तो रास्ता एक बचा है। 8 महीना रास्ता सत्याग्रह ही दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सत्याग्रह एक अपने आप में मोरल वैल्यू को लेकर लड़ने का, और दुनिया में गांधी आज भी उसी तरह से सार्थक है जैसे वो आज़ादी के पहले थे। आज क्यों 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन जो है वो अहिंसा दिवस के तौर पे मनाता है, और गांधी संवाद से ही है। आज आप देखिए इस घटना ने पूरे देश के विपक्षी को इकट्ठा कर दिया है। एक घटना ने लोग समझ गए कि राहुल गांधी का केस नहीं है, ये देश के जनतांत्रिक प्रणाली को हत्या का है। और इतना बड़ा स्कैम अभी तक दुनिया में नहीं हुआ है कि 7 वर्ष में 2 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ का आदमी बन गया, और जिसको पूरा देश बेच दिया मोदी सरकार ने, पूरा देश। तो इसी लड़ाई यही है। अभी तो शुरुआत है। हम इस देश के जो गुनाहगार हैं, जो चोर हैं, उन्हें सजा दिला के रहेंगे, दे के रहेंगे। क्या आपको उम्मीद दिखाई दे रही है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस पे स्टे लग सकता है? देखिए, न्यायालय ने तो 30 दिन का समय, 30 दिन का दिया था ना, लेकिन मोदी सरकार तो 30 घंटा भी इंतजार नहीं किया। तो न्यायालय तो हमारे लिए, चाहे वो सही हो या गलत, ये बात की बात है, लेकिन न्यायालय ही को तो हम रक्षा करने के लिए कहते हैं कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। बापू ने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के विरुद्ध में कैसी लड़ाई लड़ी थी? क्या उस समय अस्त्र का प्रयोग किया गया? क्या हिंसा का वातावरण पैदा किया गया महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के द्वारा आज़ादी की लड़ाई के समय में? नहीं, उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया और उसी के सहारे देश को आज़ाद किया। और कांग्रेस उसी सत्य और अहिंसा पर विश्वास करती है, हिंसा पर विश्वास नहीं करती है। सत्याग्रह उसका अस्त्र है, सत्याग्रह उसका अस्त्र है, अहिंसा का, हिंसात्मक लड़ाई का। तो उसी सत्याग्रह को अपना करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों में रह करके। जितने भी जो कुचलने की कोशिश हो रही, बोलने की आज़ादी को, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्याग्रह और संकल्प इसी चीज़ का है कि हम देश में जनतंत्र को बचाए रखेंगे, लोगों के हित में लड़ेंगे, और हमारा वेपन रहेगा, हमारा अस्त्र रहेगा सत्याग्रह। देश में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जो पिच तैयार किया है, क्या आपको लगता है कि सत्याग्रह एक तरीका हो सकता है उसमें? जरूर हो सकता है। ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा क्रूर तो नहीं हो सकते। जितना क्रूर अंग्रेज हुआ करते थे, जितना यातनाएं अंग्रेज लोग दिया करते थे हिंदुस्तानियों को, उनको तो झुकना पड़ा और जाना पड़ा। महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था, और जिस तरह से
पिछले दिनों से लगातार एक कोशिश हो रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी के हाथों में सत्ता सौंप दी जाए। उस प्रयास को विफल करने के लिए एक और एकमात्र रास्ता यही है कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए हम लोग संकल्प सत्याग्रह करते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और अभी आगे के चरण में हम लोग जाकर के गांव-गांव में, ब्लॉक्स में जाकर के नुक्कड़ सभा करके कि किस तरह से लोगों का पैसा LIC और SBI में खतरे में है। जो LIC नारा देती थी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, वो उसकी हालत क्या है। तो उन सारी बातों को लेकर के चलने के लिए एक आज हम लोगों ने संकल्प सत्याग्रह करने का काम किया है। इससे हमें एक एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। महात्मा गांधी के प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले समय में इस लड़ाई में हम जीतेंगे। हम न पहले डरे हैं न डरेंगे। हम लोग लगातार लड़ने का काम करेंगे। आप तो भुक्तभोगी हैं, आपको भी 2.5 साल का सजा मिला, आपकी विधायकी चली गई। राहुल गांधी जी के साथ जो चीज़ें हो रहा है, आप झारखंड में बड़े नेता के तौर पर हैं, कांग्रेस में कैसे देख रहे हैं? और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को न्याय मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी जी के साथ में जो घटी उसकी मेंबरशिप चली गई। हमको नहीं लगता कि देश के इतिहास में कोई कन्विक्टेड हुआ है और 24 घंटा बीतने के पहले ही उसका मेंबरशिप, मैंने दूसरे दिन उसको 8-9 बजे उसको माननीय स्पीकर के दफ्तर से उसका सदस्यता समाप्त कर दिया जाता है। तो एक तरफ से सीधे तौर पर कहें, ये लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र पर पूरी तरह से मैंने हमला, आपातकालीन की स्थिति आ गई है। पूरा जिस परिवार के लोगों ने इस देश के लिए जान की कुर्बानी दी है, उस परिवार के लोगों के साथ उनको देशद्रोही कहा जाना, और आखिर कौन सा चीज़ है डर। सवाल ये था कि आखिर अडानी का 20,000 करोड़ रुपया का, वो रुपया किसका, वो राशि किसका, ये सही बात है। सवाल मोदी का और राहुल का नहीं था, ये अडानी का देश के लोगों को जानना चाह रहा था, उसके बारे में पूछा जा रहा था। आज जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जिस तरह से देश की स्थिति बनी है, इसे आने वाले दिन में लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग, लोकतंत्र पर आस्था व्यक्त करने वाले लोग, ये जो इस तरह का जो हमारा सत्याग्रह है, उनसे उनको भी एक ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और ये सत्याग्रह तो एक शुरुआत है। आने वाले दिन में बहुत जल्द हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो निर्देश होगा, इसको हम कैसे इस बात को लेकर के कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि आदरणीय राहुल गांधी को साथ मेंबरशिप चली गई, इन बातों को लेकर के हम पंचायत से लेकर के गांव-गांव तक हम कैसे जाएं और आम लोगों को बताने का काम करेंगे। चूँकि आज भी गांव के लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तब है ये सत्याग्रह के माध्यम से ही और भी कई कार्यक्रम के माध्यम से जो राहुल गांधी जी के मेंबरशिप सदस्यता चली गई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से कर रही है, इस तमाम चीज़ों को महंगाई से भटकाने के लिए, रोजगार से भटकाने के लिए, मतलब मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह से काम कर रही है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in